सूरज ढलते ही ककनमठ मंदिर में जाना मना क्यों है? रात में वहां पर क्या होता है? दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ककनमठ मंदिर भगवान शिव से जुड़ा मंदिर है, जिसे बनाने को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के इस मंदिर को एक रात में भूतों ने बनाया था। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन इस मंदिर को लेकर अधिकतर लोगों की मान्यता यही है। यहाँ जैसे ही शाम में सूरज ढलने लगता है, मंदिर के आसपास खड़े लोग उस मंदिर से दूर भागने लगते हैं। अगर कोई यहाँ शाम के बाद रुक भी जाए गलती से, तो उसे ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिसे देखकर हर व्यक्ति की रूह कांप उठे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मंदिर का सच क्या है। दरअसल इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। पुरातत्वविदों का कहना है कि यह अजीबोगरीब आकार का मंदिर राजा कीर्तिराज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। बताया जाता है दोस्तों कि राजा कीर्तिराज अपनी पत्नी ककनावती से बहुत प्रेम करते थे और उनकी पत्नी सबसे ज्यादा भगवान शिव की ही भक्त थी। आसपास कोई मंदिर न होने के कारण रानी और बाकी स्त्रियों को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी दूर दूर जाना पड़ता था। ऐसे में राजा ने इस समस्या को दूर करने के लिए यहीं पर एक विचित्र मंदिर का निर्माण करवा दिया, जिसे आज ककनमठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर को भूतों ने भगवान शिव को खुश करने के लिए एक रात में बनाया था, क्योंकि इस जगह पर महादेव का कोई मंदिर नहीं था। और यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के कुछ और भी हिस्से बने थे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कुछ इंसानी क्रियाओं के कारण भूतों की टोली मंदिर बनाने का काम बीच में ही छोड़कर वहां से गायब हो जाती है। भूतों ने इस मंदिर को बनाया है, इस बात को सही साबित करने के लिए कहा जाता है मंदिर को बनाने में जिन लाल भूरे पत्थरों का प्रयोग किया गया है, यहाँ के इलाकों में वो नहीं मिलते। अब आप भी इस मंदिर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह मंदिर अधूरा सा है। इस मंदिर के पत्थर कहीं कहीं से लटके रहे हैं। मंदिर कभी भी गिरकर नष्ट हो सकता है, लेकिन चौंकने वाली बात यही है कि वर्षों से यह मंदिर ऐसे ही खड़ा है। मंदिर में 1000 साल पहले ये ऐसे अद्भुत पत्थर कहां से आए जिससे मंदिर को बनाया गया? ये बात आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। लेकिन पुरातत्वविद इस बात को स्वीकारते ही नहीं है कि इस मंदिर को भूतों ने बनवाया है। और उनका यह मानना है कि सूरज ढलते ही मंदिर में इसलिए जाना मना है क्योंकि पुरातत्व विभाग ने मंदिर में प्रवेश का समय दिन के उजाले में ही निश्चित किया था। दोस्तों, दोनों में से किस बात में सच्चाई है, अभी तक कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिल पाया है। लेकिन आज भी मंदिर के आसपास के लोग शाम होने के बाद मंदिर के पास जाने से भी डरते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि रात के अंधेरे में यह मंदिर डरावना नजर आने लगता है। अगर हम पौराणिक मान्यताओं की तरफ ध्यान दें तो ऐसा माना जाता है कि महादेव भूत प्रेत चुड़ैलों के साथ बारात लेकर माता पार्वती से विवाह करने पहुंचे थे, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि शायद गांव के लोगों की ये बातें सच हों। बात अगर मंदिर के मुख्य गर्भगृह की करें तो मंदिर के मुख्य गर्भगृह में एक अद्भुत और अनोखा शिवलिंग स्थापित किया गया है। आजकल आपने बहुत से शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन ये शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से बहुत अलग है। जी हाँ, ये मंदिर आपको भी बनावट से लेकर स्थापित होने तक अनोखा ही नजर आएगा। इस शिवलिंग के बारे में एक और चौंकाने वाली बात बताई जाती है। दरअसल कहा जाता है कि इस मंदिर की ऊंचाई तो 115 फीट है, लेकिन इस शिवलिंग की गहराई की कोई लिमिट नहीं है। इस रहस्य के पीछे का सच क्या है, इसका पता तो पुरातत्व विभाग भी नहीं लगा पाया। अब जब आप इस मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शिवलिंग के साथ साथ तांबे के बने एक नाग देवता भी स्थापित किए गए हैं, जो शिवलिंग को जकड़े हुए हैं। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से सावन के महीने में सबसे ज्यादा लोग आते हैं। अब दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। साथ ही ये भी सुना होगा कि भगवान तो हर जगह बसते हैं। जब आप मुख्य गर्भगृह से बाहर आएंगे और चारों तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि चारों दिशाओं में भक्ति की रोशनी फैली हुई है। वहां चारों तरफ बनी मूर्तियां कोई कहानी कह रही हैं। इनमें से किसी मूर्ति का सिर नहीं है तो किसी के हाथ गायब है। जानवरों की बनी मूर्तियों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल ये मूर्तियां दुष्टता की कहानी बताती हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ककनमठ मंदिर की मूर्तियों को खंडित करने का महापाप किसने किया? देखिए, पुरातत्व विभाग के अधिकारी अशोक वर्मा जी ने 2 कारणों की तरफ इशारा किया है। पहला, मुगल बादशाह औरंगजेब और दूसरा, भूकंप, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा। यहाँ गर्भगृह के ठीक सामने बड़े बड़े पत्थरों को बिना चूने और सीमेंट से कैसे जोड़ा गया? आपके लिए भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इतने बड़े बड़े पत्थर आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे। आपको अगली इंटरेस्टिंग चीज उस मंदिर के खंबे लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ खंबे स्क्वायर शेप हैं तो कुछ सर्कल शेप में नक्काशी के साथ बनाए गए हैं, जो मनुष्य तो नहीं कर सकता और ना ही सोच सकता है। उन्हीं तक पहुंच बनाने में मदद करती है महादेव की महिमा। भूत प्रेत में विश्वास करना और ना करना तो व्यक्ति पर निर्भर है। मानो तो सच, ना मानो तो झूठ।
दोस्तों, अगर आप इन बातों को छोड़कर महादेव के दर्शन करना चाहते हैं और मंदिर के अद्भुत व हैरान कर देने वाली नक्काशी को देखना चाहते हैं तो आप मध्य प्रदेश के कक्कनमठ मंदिर जा सकते हैं।